यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी दिस वाज स्टेटेड बाय पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। यह कथन किसका है? तो बताइए, जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय का क्या है? हृदय है, हार्ट है। तो जो ये स्टेटमेंट थी ये किसने दी है? तो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, स्टेटमेंट किसकी है? तो आपको बताना है जो स्टेटमेंट है ये कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दी है? चलिए अब एक एक करके इसमें ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया, ऑप्शन ए है आपका रंगनाथन रिव्यू कमेटी। ऑप्शन बी कोठारी कमीशन। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी। ऑप्शन डी राधा कृष्णन कमीशन। तो बताइए, जो ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो लाइब्रेरी है वो पुस्तकालय का हृदय है, यानी पुस्तकालय जो है यूनिवर्सिटी का हृदय है, हार्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपको बतानी थी किसकी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ना तो रंगनाथन रिव्यू कमेटी की है, ना ही आपकी कोठारी कमीशन की, सिन्हा कमेटी की भी नहीं है। तो ये किसकी बचती है? ये आपकी है राधा कृष्णन कमीशन की। तो राधा कृष्णन कमीशन के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये कथन दिया था राधा कृष्णन कमीशन ने कि जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो यूनिवर्सिटी का हृदय है, हार्ट है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो बताइए, जो मुख्य रूप से क्या है मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो लोकतांत्रिक जो भावना को मजबूत करने और जो समझ को डेवलप करता है, विकसित करने का जो मेन जो एम है, यानी जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो कौन सा है? ये आपको बताना है। पहला आपका है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तीसरा स्कूल लाइब्रेरी। चौथा नेशनल लाइब्रेरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है ना तो आपका यूनिवर्सिटी जो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक जो लाइब्रेरी है या ग्रंथालय है ये आपका है। तो इसका ये जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ये डायरेक्टली क्या, ये जनता, इसका जो सीधा कॉन्टैक्ट आपका होता है पब्लिक यानी जनता से आपका होता है। किससे? जनता से इसका संबंध होता है। किससे संबंध होता है? जनता से संबंध होगा।
जनता से आपका संबंध होता है। और नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी दी गई है, इसमें आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय आपका गलत है। स्कूल लाइब्रेरी भी नहीं होगा आपका और नेशनल लाइब्रेरी भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर जो इसका है आपका ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसका जो सीधा डायरेक्ट जो आपका संबंध रहता है, सीधा जो संबंध होता है जनता से होता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वो भी किसके, जनता के आधार पर निश्चित होता है। जनमत जो होता है उसके अकॉर्डिंग यानी उसके बेस पर क्या ये निश्चित आपका होता है। तो इसमें जो आपका है सार्वजनिक जो पुस्तकालय के कुछ उद्देश्य आपको बताते हैं। चलिए मेन जो उद्देश्य है वो आपको बताते हैं। पहला क्या है आपका, चलिए अब इसका फर्स्ट आपका ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब इसमें जो आपके पहला जो आपका है समाज के जो सोसाइटी है या समाज होता है उसके सभी वर्गों में, समाज के सभी जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी वर्ग आपके हैं, तो वर्गों के जो व्यक्ति होते हैं, समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति क्या पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होते हैं, अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो समाज है यानी सोसाइटी के जितने भी कास्ट होते हैं, इसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी है कोई भी कास्ट का क्या नहीं होता, कास्ट या जेंडर इसमें इशू क्रिएट नहीं करता। यानी जो कोई भी आपका समाज का, सोसाइटी का कोई भी लोग इसमें आके पढ़ सकता है। फिर आपका दूसरा है समाज के जितने भी वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो विषय, जितने भी विषय, कोई सा भी उन्हें विषय पढ़ना है तो उस क्षेत्र में अध्ययन प्राप्त करना है, सूचना उन्हें लेनी है तो वो प्रदान कर सकते हैं। तो सभी वर्ग के जो लोग होते हैं, सभी वर्ग आजीवन क्या कर सकते हैं, आजीवन सर्व शिक्षा जो आपकी सर्व शिक्षा इसमें प्राप्त करने में क्या है आपके सक्षम है, प्राप्त करने में सहायता उन्हें होती है। दूसरा जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट इसमें है समाज के सभी जो वर्ग है, सभी वर्गों को जितने भी सब्जेक्ट यानी सभी जो विषय है उन्हें और क्षेत्रों पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं वे, सूचना जो है वो प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये क्या, इसमें कोई भी जो आपका सोसाइटी का कोई भी लोग या वर्ग के जो होते हैं कोई भी इसमें आके पढ़ सकता है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन अपनी ले सकता है जितनी उसे चाहिए। चलिए अब जो आपका आगे है प्राचीन एवं वर्तमान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साहित्य को पढ़ सकता है। वो अपना जो भी धरोहर है उसे क्या पढ़ सकता है। तो पब्लिक जो आपका है, मेन जो इसका है पब्लिक लाइब्रेरी, यानी ये जो है आपकी जनता के लिए होती है। किसी तरह का इसमें कास्ट का भेदभाव नहीं होता, जेंडर का भेदभाव नहीं होता, और जो कलर होता है यानी किसी भी तरह का इसमें आपसे भेदभाव नहीं किया जाता। ये सभी के लिए ओपन होती है, सभी के लिए आपकी खुली हुई होती है। तो कोई भी इसमें आके पढ़ सकता है, कोई भी इसमें जा सकता है, जो कि आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द स्टूडेंट्स, टीचर एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ, छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे डैश उपभोक्ता है। क्या है वो, डैश उपभोक्ता है। तो कौन से उपभोक्ता है, कौन से उपभोक्ता है या फिर यूजर्स है वो आपको बताना है। जो छात्र है, अध्यापक है और जो शोध जो छात्र है यानी जो रिसर्च स्कॉलर्स है वे कौन से उपभोक्ता है, कौन से यूजर्स हैं। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी गवर्नमेंट लाइब्रेरी शासकीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय। तो वे कौन से होंगे,
ये आपका होता है पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपका जनता से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा आपका स्कूल लाइब्रेरी, ये आपका विद्यालय पुस्तकालय होती है, और गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो कि एक शासकीय पुस्तकालय आपके होते हैं। तो अकेडमिक जो लाइब्रेरी होती है शैक्षणिक पुस्तकालय से क्या शासनिक जो पुस्तकालय है वो आपकी उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई होती है। तो ये इसका राइट आंसर है अकेडमिक लाइब्रेरी, जो कि एक क्या आपकी जो हायर एजुकेशन से आपकी जुड़ा हुआ एक पुस्तकालय होता है। तो एकेडमिक जो लाइब्रेरी है ये आपका उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई होती है। तो इस दो चलिए ये इसका राइट आंसर आपका एकेडमिक लाइब्रेरी है, जो कि आपकी हायर इंस्टीट्यूट से क्या आपकी जो हायर एजुकेशन से इसमें जुड़ी हुई होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज आल्सो नोन एज। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है। जो इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड नेम इसमें आपका पूछा गया है, तो कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पीली कोठी, ऑप्शन बी सफ़ेद कोठी, ऑप्शन सी हार्टन भवन हार्टन हाउस, ऑप्शन डी विनोबा भावे भवन विनोबा भावे भवन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका जो आपका राइट आंसर है क्या, इसको जो दूसरा सेकंड नेम आपका पूछा गया है तो सेकंड नेम क्या आपका सफ़ेद कोठी सफ़ेद भवन इसे कहा जाता है। तो आमतौर पर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सफ़ेद कोठी। जो इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय है इसके भवन को क्या कहा जाता है, अहिल्या पुस्तकालय आपका कहा जाता है। इंदौर का ये आपका सार्वजनिक यानी इंदौर का क्या है, ये आपका जो ये अहिल्या आपका पुस्तकालय है ये इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय यानी ये पब्लिक के लिए आपका क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, जनता के लिए है। किसके लिए, जनता के लिए। तो इसमें कोई भी आपका आ जा सकता है। ये आपका इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय, इसे सफ़ेद कोठी में क्या किया गया, ये आपका स्थित है। कहाँ पर, सफ़ेद कोठी में ये आपका सिचुएटेड है, और इसके सेकंड नाम यानी इसे सफ़ेद कोठी भी बोला जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1900 एडी में आपका हुआ था। निर्माण कब हुआ था, 1900 एडी में, 1900 एडी में, यानी एडी में इसका जो है आपका निर्माण किया गया था। 1900 एडी के अप्रोक्स क्या इसका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण है 1900 एडी से पहले का है। भवन का वास्तुकला और ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा एग्जाम्पल है। भवन का जो वास्तुकला है और ब्रिटिश वास्तुकला एक इसका गुड एग्जाम्पल है। क्या है आपका, गुड एग्जाम्पल है। इसका जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन कब किया गया था, सफ़ेद कोठी का जो उद्घाटन था वो कब किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया है 1961 में, 1961 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कब किया गया है, 1961 में इसका उद्घाटन किया गया। 1900 से पहले इसका निर्माण हो चुका है। तो 1900 एडी से पहले जो आपकी सफ़ेद कोठी है या इंदौर का जो आपका अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय है, इसका जो निर्माण है वो 1900 एडी से पहले किया गया था। ये आपकी एक तरह से जनता के लिए यानी सार्वजनिक पुस्तकालय आपका है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 1961 में आपका किया गया है। तो उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कब किया गया, 1961 में। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका सफ़ेद कोठी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन जो 5 है, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है, राइट आंसर इसका है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है प्रदान किया गया था, तो ये क्या है? जो दिल्ली आपका है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या क्या जो यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो पूरे भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में व्यक्त और मौलिक शिक्षा में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो कैसे जो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को, दिल्ली सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, इसे जो तैयार किया गया था यूनेस्को के पायलट, यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया गया था? पूरे भारत में और जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया के जो अन्य देश है उसमें, और मौलिक शिक्षा में यह एक तरह से आपका सार्वजनिक लाइब्रेरी सर्विस के रूप में यह आपका डेवलप किया गया था। तो शुरुआत की गई थी इसकी पब्लिक जो आपका लाइब्रेरी सर्विस के डेवलप के लिए आपका स्टार्ट किया गया था। जो आपका D.R. कालिया है, ये दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले निदेशक थे। कौन थे? इन्हें चुना गया था जो आपके थे D.R. कालिया। कौन? जो D.R. कालिया थे, इम्पोर्टेंट है ये आपके D.R. कालिया, ये थे आपके D.R. कालिया, जिन्हें दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले निदेशक के रूप में चुने गए थे। किसके रूप में? निदेशक के रूप में ये चुने गए थे। तो ये आपके पहले निदेशक है। कौन है? D.R. कालिया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या था? आपका राइट आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका दिया गया है, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी अब आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपसे पूछा गया जो राजस्थान विश्वविद्यालय, ये भी आपका गलत है। फिर सेकंड आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो पहला क्या आपका, जहाँ पर विज्ञान में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका आया था लाइब्रेरी साइंस में, वो आपका आया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ना ही आपका मद्रास विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसमें सबसे
पहले डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की स्टार्टिंग आपकी की गई थी। कब की गई थी? 1946 में, 1946 में इसकी जो स्टार्टिंग थी वो की गई है। स्टार्टिंग आपकी की गई है 1946 में, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। कौन सी फैकल्टी के अंतर्गत? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1946 में, 1946 में, 1946 में इसकी की गई थी। और जो सर्वप्रथम आपका लाइब्रेरी साइंस में आपका सबसे पहले, या सर्वप्रथम आप बोल सकते हो लाइब्रेरी साइंस में, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमलिस, जो आपका एमलिस होता है, एमलिस, ये आपकी दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था। ये भी कहाँ आपका? दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये आपका आया था। ये आपका आया था 1949 में, 1949 में आपका आया है। कब आया है? 1949 में, 1949 में। और जो आपकी पीएचडी की जो डिग्री की जो स्टार्टिंग थी, पीएचडी किसकी? जो पीएचडी डिग्री की स्टार्टिंग है, पीएचडी डिग्री की स्टार्टिंग भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आपकी स्टार्टिंग की गई है। सबसे पहले इसका जो ईयर है 1951 है, 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और सबसे पहले जो आपकी है पीएचडी की जो उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? तो पीएचडी की जो उपाधि है वो 1957 में, 1957 में, 1957 में डॉक्टर बी कृष्णा राव को दी गई है। किसे? डॉक्टर बी कृष्ण राव को सबसे पहले इसकी उपाधि मिली है 1957 में। और 1957 में इसको उपाधि दी गई थी किसे? जो आपके डॉक्टर बी कृष्ण राव है, जिन्हें पहली पीएचडी की उपाधि दी गई थी। पहली पीएचडी की क्या दी गई थी? उपाधि इसमें दी गई थी। एमफिल की जो स्टार्टिंग थी, एमफिल जो डीयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल की भी स्टार्टिंग सबसे पहले की गई थी। कब? 1998, 1998 में एमफिल की स्टार्टिंग हुई है। तो सबसे पहले जो इसमें 1946 में लाइब्रेरी, इसमें जो 1940 में आपकी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की आपकी स्टार्टिंग की गई है। 1940 में किसके अंतर्गत? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। फिर सेकंड जो आपकी है, जो सर्वप्रथम जो एमलिस आपका आया डीयू यूनिवर्सिटी में, वो आपका आया था 1949 में। पीएचडी की जो डिग्री इसमें मिली, जो पीएचडी की जो डिग्री आई वो आपकी 1951 में आई। और सबसे पहले 1957 में डॉक्टर जो आपके डॉक्टर थे, कौन? जो श्री डीबी कृष्ण राव को पहली पीएचडी की उपाधि दी गई थी 1957 में, 1957 में। और जो आपके मार्गदर्शन, यानी अगर मार्गदर्शन किसके मार्गदर्शन में जो पीएचडी की डिग्री है डीबी कृष्ण राव को दी गई थी, तो मार्गदर्शन जो थे आपके डॉक्टर एसआर रंगनाथन थे और डॉक्टर एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन में पीएचडी की डिग्री दी गई थी। किसे? डॉक्टर जो आपके डीबी कृष्ण राव है, डीबी कृष्ण राव को दी गई थी। और जो आपकी एमफिल की जो स्टार्टिंग है वो 1998 में मिली थी, कि दी गई थी। तो एमफिल की जो स्टार्टिंग है वो 1998 में आपका आया था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें आपके एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन आपके निकल गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट ए सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ हुम। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? ऑप्शन ए स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी एंड मेडिकल लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सहकारी पुस्तकालय। ऑप्शन डी टेक्निकल लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी, तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका?
क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। जो पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की जो रुचि जागृत करना है वो कहाँ से? विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है। किसका उद्देश्य है या किसका कार्य होता है? ये आपका स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, जो विश्वविद्यालय की पुस्तकालय और जो पब्लिक लाइब्रेरी आपकी होती है, उसी का आपका कार्य होता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? तो जो महाविद्यालय पुस्तकालय है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सी श्रेणी में आपका आते हैं? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशिष्ट पुस्तकालय। ऑप्शन डी क्या आपका? लाइब्रेरी जो आपका विशिष्ट पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका है जो महाविद्यालय पुस्तकालय वो कौन से श्रेणी में आपका आता है? तो वे जो आपका है ये कौन से श्रेणी में आपका आएगा? ये आपका आएगा एकेडमिक लाइब्रेरी। जो पब्लिक लाइब्रेरी इसमें भी नहीं आएगा, नेशनल लाइब्रेरीज जो राष्ट्रीय आपकी पुस्तकालय उसके अंतर्गत भी नहीं आएगा, और विशिष्ट पुस्तकालय में भी आपका नहीं आएगा। तो ये आपका आता है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय में आपका आएगा। एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या आपकी उच्च शिक्षा से यानी उच्च शिक्षा संस्थान से आपका जुड़ा हुआ होता है। किससे? उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित होता है। एकेडमिक जो लाइब्रेरी है आपका वो उच्च शिक्षा संस्थान से आपका रिलेट करता है, संबंधित इसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज आपका है। तो इसका जो कार्य होता है अपने जो छात्र होते हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रशासित किया जाता है। तो इसमें जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो भी उनकी ज़रूरत होती है वो पूरा करना होता है एकेडमिक लाइब्रेरीज का कार्य। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी स्कोनल, ऑप्शन डी ACRL। ऑप्शन डी क्या आपका? ACRL। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन जो आपका 9 है, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा इसमें आपका ACRL। क्या है राइट आंसर? ACRL। तो ACRL की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले जो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, रिसर्च लाइब्रेरीज इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा जो ACR के द्वारा क्या होती है? हायर जो एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा के लिए क्या किया जाता है? उच्च जो शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा के लिए जो आपकी हायर एजुकेशन होते हैं उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक तैयार किए जाते हैं। सूचना साक्षरता सक्षमता, सूचना साक्षरता सक्षमता और जो मानक होते हैं वो रेडी आपके किए जाते, तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा? ACRL के द्वारा। जो उच्च शिक्षा के लिए जो सूचना साक्षरता सक्षमता मानक होते हैं उन्हें रेडी किया जाता है, तैयार आपका किया जाता है। तो ACRL आपका जो है ACRL ALA का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ACRL जो है आपका ACRL किसका बड़ा पार्ट है? ALA का। ALA जो कि आपका है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी
एसोसिएशन, ये आपकी ALA की आपकी फुल फॉर्म होगी। ये ALA जो आपका है, ALA का जो पार्ट है बड़ा यानी बिग पार्ट है वो कौन है, ACRL। ACRL ALA का एक बड़ा यानी बिग पार्ट आपका है, तो बड़ा इसमें आपका पार्ट होता है। ALA के जो मेंबर होते हैं, ALA के कुल कितने मेंबर आपके ACRL का सदस्य है, तो ALA के जो टोटल जो कुल सदस्यों का, ALA जो आपका है, ALA के कितने सदस्यों का, तो कुल जो आपके टोटल जो सदस्य उनका 20%, 20% ACRL का मेंबर है, तो 20% आपका ACRL का आपका मेंबर होता है, सदस्य होता है, सदस्य आपके है। तो इसमें जो आपका शैक्षणिक पुस्तकालय और जो अन्य सूचना व्यवसाय का एक व्यवसायत्मक एक आपका संगठन होता है, संगठन आपका होता है। तो AASL क्या आपका, AASL क्या होगा, A से AASL आपका, अगर AASL की हम फुल फॉर्म की बात करें, AASL की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज। ये आपकी AASL की आपकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज। ये आपका नेशनल ट्रेड आपका होता है, यानी राष्ट्रीय व्यवसाय है। क्या आपका, एक तरह से आपका राष्ट्रीय व्यवसाय होता है, राष्ट्रीय व्यवसाय होगा। अब हम बात करते हैं IFLA। तो IFLA का क्या है, IFLA का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, आपकी IFLA की फुल फॉर्म होती है। तो IFLA की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसकी जो स्थापना है, इसे जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो 1927 में किया गया था। 1927 में IFLA की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, एडिनबर्ग में। कहाँ पर जो स्थापना की गई थी वो की गई थी एडिनबर्ग में IFLA की स्थापना की गई थी। IFLA की अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछने लगे कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका 1927 में एडिनबर्ग में आपका किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो इसका है, तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है आपका हैग में है, द हैग में इसका आपका मुख्यालय। कहाँ पर, द हैग में मुख्यालय है किसका, IFLA का। IFLA का मुख्यालय आपका द हैग में है। चलिए अब नेक्स्ट आपका है स्कोनल। ये आपका आगे हमें लास्ट आपका जो बचता है स्कोनल। स्कोनल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्कोनल की फुल फॉर्म है सोसाइटी, या हम स्कोनल की बात कर रहे हैं। स्कोनल की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसकी जो फुल फॉर्म होती है स्कोनल की, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, आपकी स्कोनल की फुल फॉर्म इसमें होगी। यह आपका UK और आयरलैंड के लिए सभी जो आपके शैक्षणिक और राष्ट्रीय जो पुस्तकालय में जो मेंबर होते हैं उनका संगठन होता है। किसका, जो UK और आयरलैंड के जो जितने भी आपके शैक्षणिक और जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो मेंबर होता है उनका संगठन आपका स्कोनल में होता है। तो क्वेश्चन 9 का आपका राइट आंसर क्या आपका ACRL। ACRL की फुल फॉर्म आपको बताई दी गई है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज आपके ACRL की फुल फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है।
चलिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।